फाइनली द टाइम हैज़ कम। घर जा रही हूँ अब एयरपोर्ट। मम्मी डैडी नहीं जाएंगे साथ में। सो टुडे इज़ द डे जब मेरी नाइट में फ़्लाइट है। सो इट्स एट 12:45। सो RT-PCR टेस्ट होना है विच शुड बी विद इन 18 आवर्स। तो उस हिसाब से मैंने टाइम स्लॉट बुक कर लिया था। जो क्लिनिक है जहाँ पे टेस्टिंग होती है वो एयरपोर्ट पे ही है। डिपार्चर जो है इंटरनेशनल वहीं पे होगा। 8 to 9 का स्लॉट लिया था। आई एम लेट। क्विकली जाते हैं, टेस्ट करा के वापस आती हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। विश मी लक। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गेट नंबर जो 5 है वहाँ से नीचे रास्ता जाता है जो मेट्रो स्टेशन है उसके लिए। वहाँ जाके स्लॉट बुक किया हुआ था 8 to 9 का। 8:25 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो विश मी लक, बाकी बातें बाद में। कोविड टेस्ट जो था वो हो गया मेरा। रैपिड नहीं था। रैपिड इज लाइक 1 आवर में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। मेरा रेगुलर था। इट टेक्स 5 to 6 आवर्स। तो मैं वैसे भी अब घर वापस जाऊंगी, आके फिर आई कलेक्ट द रिपोर्ट्स। ऑनलाइन आ जाती हैं वो। 2 मिनट भी नहीं लगे। बहुत बिल्कुल खाली था क्योंकि सुबह का स्लॉट लिया था मैंने। विद इन 18 आवर्स था। सो क्विकली उन्होंने बस जो जैसे होता है टेस्ट नॉर्मली वो करा एंड देन दे सेड कि 6 आवर्स में आपके पास ईमेल पर रिपोर्ट आ जाएगी। सो ये अच्छा है। कनाडा एंड कुछ कंट्रीज़ के लिए अलग से इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है एंड बाकी जगह पर भीड़ थी बट यहाँ बिल्कुल खाली था। सो प्री अपॉइंटमेंट बुक करने का फ़ायदा ये भी हो गया कि मेरे को कुछ भी अपडेट नहीं करना पड़ा कहीं भी। उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स थे। उन्होंने जस्ट बारकोड स्कैन किया एंड उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे भेज दिया टेस्ट करने के लिए। अब जस्ट थोड़ा सा रात को कोल्ड हो गया। मम्मी पापा आए थे, उनको छोड़ने गए थे नीचे, तो थोड़ा डर लग रहा है बट जस्ट फिंगर्स क्रॉस सब कुछ ठीक रहे एंड मैं वापस घर अपने इस घर से उस घर जा सकूँ। टेस्ट वगैरह करवा के घर आ गए हैं। अब पैकिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज दोनों जो मेरे हैं लगेज वो ओवरवेट हो चुके हैं। तो सामान निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो समझ नहीं आ रहा क्या लेके जाऊँ क्या छोड़ के जाऊँ। मम्मा आए थे, हरमीत के मम्मा, वो इतना कुछ बना के लाए थे बट मैंने उनको बोल दिया कि मैं नहीं लेके जा सकती, बिल्कुल जगह नहीं। वो नाराज़ हो गए, मेरे को पता है बट अब क्या करूँ यार, मेरे पास 2 ही लगेज है। अब इस टाइम पे मैं हरमीत को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास तब 4 लगेज होते हैं अगर हम दोनों आते तो। तब वो ये थोड़ा सामान निकालना पड़ेगा, उसको रीशफल करती हूँ। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है जो सिख रिलीजन है उसमें केस गुनते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसके। तो मम्मी कह रहे हैं कि ना तूने उसका नामकरण अटेंड किया ना उसका बर्थडे अटेंड किया, ये तेरा है फर्ज, ये निभा के जा। तो आज लास्ट डे भी वो वाला मम्मा कह रहे हैं करके जाओ तो ताकि वो बच्चे को याद रहे। तो वो वाला सेरेमनी करते हैं। उसके बाद RT-PCR का एक्सपीरियंस बताती हूँ सारा। रिपोर्ट भी जल्दी आने वाली है। सो फिंगर्स क्रॉस। थोड़ी सी टेंशन हो रही है बट इट विल बी फाइन। ये हमारी बीबियाँ सज गई हैं साथ में और ये हमारा जो बेबी है जिसको भी कोई आइडिया नहीं इसका क्या होने वाला है। फोटो खिंचो। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot. सो RT-PCR टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो अपलोड करनी है अराइव कैन ऐप पे। आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ। फाइनली द टाइम हैज़ कम। घर जा रही हूँ अब एयरपोर्ट। मम्मी डैडी नहीं जाएंगे साथ में। सो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं मम्मा? स्माइल। चलो बोलो दादी। नो नो। सो ऑल सेट, सारा सामान रख लिया है। ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई। एक्स्ट्रा सामान निकाल दिया है सारा क्योंकि वेट ज़्यादा ही हो रहा है उसका। तो फिर अभी चलते हैं। 7:15 हो गए हैं। वैसे तो मेरी फ्लाइट में टाइम है बट टाइम पे पहुंचना सही रहेगा। और हमारा बेबी सिंह भी रेडी है। देखो ये बुआ के लगेज को चेक कर रहा है वेट कर करके कि कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो पापा लास्ट टाइम आए थे छोड़ने, इस बार नहीं चल रहे। नेक्स्ट टाइम खुद आएंगे। हाँ। कनाडा हो गए, यहाँ छोड़ने नहीं आओगे खाली। ठीक है आएंगे। कंफर्म? प्रॉमिस? आप कैमरे प्रॉमिस कर रहे हो, आपको आना पड़ेगा। आएंगे एकदम हेल्दी होके। ठीक है ठीक है। रोज एक्सरसाइज करोगे? ठीक है, वेरी गुड। भाई साहब चलो तो छोड़ने जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मम्मी से मिलो। माते मम्मी कह रहे मैं सुबह तक को छोड़ आई थी अब मैं नहीं जा सकती, मैं रोऊंगी नहीं। तो आ जाके अभी भी रोना शुरू कर दिया है बट नहीं, स्ट्रांग हो ना आप।
चलो टेंशन ले लेना बिल्कुल पीछे से। भाभी है हमारी, हमारा बेबी है यहाँ पे, भाई है। बेबी बाय। ओके बाय कर दे। पुप्पू मैं आपकी बीवी को भेज रहा हूँ वापस। ये हमारी भाभी जी बहुत आपने बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया। मैं वहाँ से कॉल करके पूछूंगी इनसे कि कैसे बनाया था। ठीक है बताओगे? लाइन में खराब हो जाएगा। चलो रोना नहीं। अच्छा जल्दी जल्दी ठीक हो गया। ठीक है वो मिल रहा क्या पहनो दांत नहीं जल्दी आना, जल्दी दोबारा आना। अब की बार जीजू को लेके। जीजू को चलो चलिए। उदास नहीं प्रीति। तुसी ना होना। अच्छा ठीक है उदास नहीं। अच्छा नहीं होने तुसी मम्मी नु कहो नहीं होना। नहीं होना उदास। एयरपोर्ट पे ऑलरेडी डैडी पापा नहीं डैडी जस्सी मम्मी और भाभी वगैरह वेट कर रहे थे। तो ये बहुत जल्दी आए हुए हैं। इनको मेरे से ज़्यादा जल्दी है इनको। और ये देखो पार्टी बदल ली आते ही भाभी जी और शहरी और ये सब लोग ऑलरेडी आए हुए इतनी देर से। और मैंने कहा था कि जब मैं पहुंच जाऊँ तब मैं कॉल करूँगी, मतलब जब निकलूँगी। बट ये कब आए हो? 7 o'clock के आए हो यार। थैंक यू। वो कर रहे हैं एंजॉय उदास नहीं होना बिल्कुल। ठीक है और जल्दी जल्दी आओ। कबूतर को जाओ। सारे कबूतर को दिखा रही है ना। बाय बाय बच्ची मेरी बच्ची 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 बच्ची। चलो बाय बाय। मैं बस मैं बस कर बाय। वाह बोले वाह फिर मिला आ गया। बुआ जा रही है। बाय कर दे। होना नहीं देर बाद आना। When it's morning and my soul is clear. फैमिली को बाय बाय करके नूरू सिंह ने रुला दिया मेरे बोर्डिंग पास लेके मैं दोबारा बाहर गई थी बिकॉज मुझे इसे एक बार और देखना था बाहर एज इन मतलब मिरर में से जो शीशा लगा था वहाँ से देखा। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। सर ने मंगाए अपने लिए परफ्यूम्स एंड बहुत सारा सामान। वो सब लेके अब गोइंग टू द गेट्स बिकॉज फ्लाइट के टाइम होने में जस्ट 1 घंटा रह गया और मैंने 1-1.5 घंटा आराम से शॉपिंग करी है। सिक्योरिटी चेक एंड आई वुड से सब कुछ स्मूथ था बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। आई थिंक दूसरी जगह की फ़्लाइट्स भी थी। अभी ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा सही बताऊँ तो। मिक्स फीलिंग्स है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मम्मी पापा जस्सी एंड हरमीत के मम्मी पापा का एंड मेरे प्यारे जसनूर का वो हो रहा है कि हाय अब उससे कब देखूँगी नेक्स्ट टाइम। अगली बार आऊँगी तो बड़ा हो जाएगा बट ठीक है यार दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मे बी नेक्स्ट ईयर जल्दी आना हो या फिर वो आ जाए वहाँ पे। इसका पासपोर्ट नहीं, छोटा बच्चा है अभी वो तो, बट या विल ट्राई। बाकी काफ़ी क्राउडेड है यहाँ पे। सो अगर बात करें बोर्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर। सुबह मैं आई थी RT-PCR टेस्ट कराने अपना 8 से 9 का मैंने स्लॉट बुक करा था। वो नॉर्मल स्मूथ हो गया, 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ गई थी उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया था। उसके अलावा अराइव कैन ऐप जो है उसके ऊपर आपको अपलोड करने होते हैं आपके जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं। तो मेरी दोनों वैक्सीन लगी हुई थी वो मैंने कर दिए थे। उसका एक QR कोड स्कैन करना होता है वो किया। उसके अलावा वैक्सीन लगी हुई है तो कोई और इश्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए। सो अभी तक तो सब परफेक्ट था। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कहीं अराइव कैन ऐप पे तो नहीं डालना नेगेटिव रिजल्ट जो आता है, बट वहाँ पे नहीं है। वो आपको अलग से ही शो करना पड़ता है। जो एयरपोर्ट पे जो लैब है उसका रिजल्ट आपको अलग से प्रिंट आउट लेना पड़ता है। तो आई थिंक वो एंट्री पे कनाडा में वो चेक करेंगे। मतलब यहाँ भी चेक हुआ है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में था वो। सो इट वॉज प्रीटी स्मूथ। थोड़ा सा टाइम लगा सिक्योरिटी चेक करने में एंड एयर कनाडा के काउंटर भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था।
वही है, इंडिया से कनाडा बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं अभी मे बी इस फ्लाइट में, एंड आई एम अगेन प्रेइंग कि मेरे साथ में कोई ना बैठा हो बट ठीक है, नहीं भी अगर हुआ तो क्या कर सकते हैं, राइट। सब बहुत ही पोपट होने वाला था, बहुत बड़ा। पीछे पुलिस वाली लेडी आ रही थी और मैं ऐसी बातें कर रही थी एनीवेज बहुत, मैंने गेट नंबर 11 से जानी है एंड पूरी सीट्स फुल हैं, सो आई एम अज्यूमिंग मेरे साथ कोई बैठने वाला है बट ठीक है, फिर भी क्या कर सकते हैं, जाना तो है वापस। बट सही है, अच्छा रहा स्टे, काफ़ी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ फैमिली को अभी से ही। पता नहीं कैसे गुजारा होगा मेरा जसनूर के बिना, क्योंकि अब मुझे उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है ना। बट हाँ, वो बेचारा भी वीडियो कॉल करी है, उसमें भी कह रहा है बुआ 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 अभी उसको इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, छोटा है अभी, बट हाँ आई विल मिस हिम अ लॉट। ऐसे होता है यार, अब इंडिया से अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी अपनी फैमिली को छोड़ के, तो ये मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, जितनी मिलने की खुशी होती है उससे ज़्यादा जुदा होने का गम होता है एनीवेज, फ़्लाइट का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, काफ़ी स्मूथ था, कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। सो जो लोग जा रहे हैं इंडिया से कनाडा, नॉट टू वरी, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग ऑन टाइम। बाकी लैंड होके एक्सपीरियंस जो भी है मैं वहाँ जाके शेयर करूँगी। सुबह 5:30 पहुँचेगी फ़्लाइट कनाडा टाइम के हिसाब से, तो हरमीत जी को जल्दी उठना पड़ेगा। देखो कितने बजे आते हैं, लेट हुए तो फिर अच्छा नहीं होगा। चलो बोर्ड करते हैं फ़्लाइट, विश मी लक, सी यू इन कनाडा। I look in the mirror and I see that love rolling over. You call me back to bed. I find myself again staring at the edge, slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be. मनप्रीत की फ्लाइट लैंड हो चुकी है, उसका मैसेज आ गया था और ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ। मिक्स फीलिंग है क्योंकि मैं सो भी नहीं पाया, पूरी रात सोया नहीं हूँ। अभी 5 बज रहे हैं एंड 6 साढ़े 6 तक वो बाहर आ जाएगी। रात को मैंने बुके ले लिया था, कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी, बट ऑफ कोर्स फाइनली वनवास खत्म हुआ। पिक करने चलते हैं उसको, वो भी बहुत एक्साइटेड होगी। मनप्रीत पहुंच गई है, मैंने उसको गेट बता दिया कौन सा है, आ रही है बस। सो जी टच डाउन टोरंटो हो गया है। बिल्कुल वही फीलिंग हुई जब इंडिया में टच डाउन हुआ दिल्ली में, जो एकदम जब टच डाउन होता है ना धक धक होती है ना, वो सेम यहाँ पे भी हुई है। सो वही गलत नहीं हुआ कहना, कर्म भूमि और जन्मभूमि जो है स्मूथ था। आई थिंक सुबह 5 बजे का अराइवल था, बट 5 पे ओपन होता है इनका इमिग्रेशन, तो 5:10 पे हमें एग्जिट करा दिया उन्होंने। उसके अलावा सही था, कस्टम्स वगैरह क्लियर थे। पूछा कि दिल्ली में क्यों गए थे, कितना टाइम गए थे। जैसे मैंने बोला 1 महीने के लिए गई थी, उसने मेरे यहाँ पे स्टिकर लगा दिया कोविड टेस्ट का, रैंडमली सिलेक्टेड। तो मैं समझ गई भैया 1 महीना रह के आई हूँ, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इवन तो मेरा वैक्सीनेटेड था पूरा, बट फिर भी सो दैट इज़ फाइन। फिर वहाँ से प्रॉपर उन्होंने क्यू बनाई हुई है, सेक्शन बनाया हुआ, लोग थे हेल्प करने के लिए। उन्होंने बताया कहाँ कहाँ जाना है। सो बैगेज कलेक्ट करके कोविड टेस्ट कराया, 2 दिन में रिपोर्ट आएगी, देन दे विल टेल मी द नेक्स्ट स्टेप्स। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, इवन तो वैक्सीनेटेड हूँ, बट कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम में। और हरमीत जी निकल चुके हैं, घर से पहुँचने वाले हैं। इस बार मैं पूरा सो के आई हूँ फ्लाइट में, बिकॉज वही था कि साथ में जब कोई बैठा हो ना, तो आप कितनी मूवी देख लोगे, बोर हो ही जाओगे। तो कोई लेडी थी मेरे साथ में, तो मैं सो गई थी। सही था, अच्छा एक्सपीरियंस था, नॉट बैड। लाइक ओवरऑल पता नहीं चला 15 घंटे कहाँ गए। मैं इस बार सोते हुए आई हूँ फॉर अ चेंज। लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, बट स्मूथ था। पहले कस्टम्स हुआ, आपको पहले डिटेल्स एंटर करनी होती है, PR कार्ड स्कैन करना होता है, वो था, एंड देन नॉर्मल बैगेज कलेक्शन एंड देन कोविड टेस्ट। बहुत ही स्मूथ रहा एक्सपीरियंस। बाकी बातें घर जाके। I rise a child again. Here you are. Wake up a wild wind. अब मनप्रीत को मैं पूछूंगा कि मौसम कैसा लग रहा है यहाँ का। बहुत ही कूल ब्रीज लग रही है, ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठंडा लग रहा है ना, मतलब इतनी वहाँ से शांति। इतनी शांति। अभी पता चलेगा, इसको मैं घर दिखाता हूँ। मतलब मैंने सफाई करके रखी हुई है, बट ये नुक्स निकाल देगी उसके अंदर भी। गुड टू बी बैक। Takes me there. पकड़ लें आप, तो इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, स्पेशली हम लेके आए हैं। थैंक यू। ये क्या झाड़ू क्यों लेके आए हो? भाई दिवाली का झाड़ू अभी तक पड़ा हुआ, अंदर निकाले। देख लो अभी से, अभी घर जाके पता नहीं क्या सरप्राइज मिलने वाला है मुझे। आइए, आपकी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। आइए, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। बट हाँ, कनाडा आ जाओ तो इंडिया जाने की लगी रहती है, इंडिया चले जाओ तो कनाडा आने की लगी रहती है। और सबसे ज्यादा खुशी, गाड़ी के अंदर मास्क पहन के नहीं बैठना पड़ेगा। ये लो हाथ सैनिटाइज कर। बट फिर भी मैं मनप्रीत से
6 फीट दूर रहूंगा क्योंकि सेल्फ क्वारंटीन करना, राइट? हाँ, मैंने वही बताया कि मेरे को कोविड टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया था। जैसे उन्होंने कहा कि 1 मंथ के लिए गए थे, उसने उठा के लगा दिया मेरे पे स्टिकर, वो जो था पासपोर्ट पे, कि चलो तुम्हारा रैंडम कोविड टेस्ट होगा। बट हम दूर दूर रहेंगे अब, 6 फीट अपार्ट, और गैप मेंटेन किया जाएगा। दूर रहो, दूर रहो। चलो यार, मजाक अपनी जगह है, बट मनप्रीत ने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए। अब वापस कनाडा कपल टुगेदर, सो अब अमेजिंग वीडियो आएंगे। कनाडा कपल, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेटर। नेक्स्ट टाइम स्टिक देखो भूल ही गए हैं, देख लो मेरे बिना। लेटर। I wake up a wild one takes me there.